राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे कान्हा जी, राधे राधे राधा रानी, राधा राधे यीशु गणेशु। राधे राधे। आज 7 दिसंबर 2025 हमारे कान्हा जी पनीर और दही खा रहे हैं। ऐसे बहुत टेस्टी लगता है ना, इसलिए ये खा रहे हैं। कान्हा जी आज आप पनीर और दही खा के बताओ कि कैसे बने। हरे कृष्णा राधे राधे। चलो खाली से कान्हा जी को ये खिलाते हैं। हाँ खाना तो हम अलग से खिलाएंगे कान्हा जी को। कान्हा जी ये खाओ, ये कान्हा जी को टेस्टी लगता है ना खाने में। या संडे है तो हमने कहा चलो कान्हा जी के लिए संडे वाले दिन कुछ अलग बनाते हैं। तो कान्हा जी के लिए हमने पनीर बनाया है और अभी पनीर खाएंगे। अपनी सखियों को भी खिलाएंगे और फिर जो बचेगा फिर वो हम खाएंगे। कान्हा जी को बहुत पसंद है दही और पनीर। हमारे को भी पसंद है। हमारे दिल में आती है अभी ये हमारे दिल से निकलती है अभी कान्हा जी को आज ये खिलाए। ऐसा लगता है जी कान्हा जी हमें बोल रहे हैं कि मैंने आज ये खाना है, तो इसलिए हम ये बनाते हैं, कान्हा जी को खिलाते हैं। कान्हा जी को खिलाओ। हाँ आप भी अपने कान्हा जी को खिलाओ अच्छी अच्छी चीजें बढ़िया से। और आपको पता है हमारे घर में कान्हा जी कैसे आए? हमारे घर में सबसे पहले छोटे वाले कान्हा जी आए थे। छोटे से हमारे यीशु जी आए थे सबसे पहले। हाँ यीशु, ये है हमारे प्यारे यीशु। ये आए हमारे घर में। ये कैसे आए? और ये अनन्या थी बहुत ज्यादा छोटी। अनन्या मैं हूँ 9 साल की। 9 साल से भी छोटी थी। जैसे मैं मंदिर जाती थी तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके जाती थी मंदिर। तो मेरी ये अनन्या कृष्णा के सामने खड़ी होती थी, कान्हा जी मेरे कान्हा जी करके बोलती थी, कान्हा जी मैं आपके लिए बांसुरी ले आई, मैं ये किया वो किया। तो ये कान्हा जी से बचपन से ही प्यार करती थी। तो फिर एक दिन जन्माष्टमी आई और एक दिन ऐसा हुआ कि जन्माष्टमी आई। मैंने बस ऐसे ही बोला था चलो बच्चों को तैयार किया और मैंने बोला चलो मंदिर में चलते हैं, जन्माष्टमी है कान्हा जी को मिल के आते हैं। और फिर वहाँ थे लड्डू गोपाल। वहाँ पे थे झूले में बैठे लड्डू गोपाल। तो मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ पे झूले में हम दे रहे थे उनको झूला। तो ये बोलती है मैंने तो कान्हा जी लेने हैं, मैंने तो ये लेके जाने हैं। तो मैंने कहा मंदिर में से कैसे ले जाए हम कान्हा जी? पंडित भी हंसने लग गए। फिर पंडित हंसने लग गए और फिर बोलते मैंने तो कान्हा जी लेके जाने हैं, मैं तो घर से मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। और ओनली उस दिन मेरे पास 500 रुपए, क्योंकि मैं मंदिर गई थी 500 रुपए लेके गई थी। तो फिर वहीं से जिद पड़ी, मैंने कहा चलो इसको बाजार ले चलते हैं। बाजार गए तो देखा मैंने कान्हा जी, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कैसा सुंदर सुंदर कान्हा जी बैठे। फिर मैंने, क्योंकि 500 रुपये थे, पैसे की थोड़ी कमी थी और उसके चलते फिर मैंने क्या किया, मैंने छोटे से कान्हा जी झूले में बैठे और मेरे को ये बड़े प्यारे लगे, बड़े सुंदर लगे। मैं कहा चलो इसको टलाना ही तो है, हमने भी बच्चा है। तो मैं इनको लेके आ गई। हमने इनको कान्हा जी को लिया और लेके हम फिर उसी मंदिर में चले गए। मंदिर में गए तो पंडित जी ने, हमने बोला मैं कहा पंडित जी हम कान्हा जी लेके आए। पंडित जी बड़े खुश हुए, भी आप लोग कान्हा जी लेके आए, ले आओ कान्हा जी को। फिर क्या हुआ, पंडित जी ने इनको अपने पास रखा, नहीं वहां से उन्होंने थोड़ी विधि विधान की और विधि विधान से कान्हा जी ने, पंडित जी ने हमें ये दे दिए। जैसे ही हम घर आए तो हमारे घर में एक अलग ही पॉजिटिव आई। मतलब कि जो पहले कुछ अलग था और जब ये आए फिर वो कुछ अलग हो गया है ना। फिर क्या हुआ कि जन्माष्टमी मतलब कि हुई तो हमें ऐसे लगा पूरे घर में ना बांसुरी की आवाज सुनाई। सुबह सुबह बांसुरी की आवाज सुनाई दी 5 बजे। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी, बच्चों को बोलने लगी वो वाला अलार्म लगाओ जो कि सुबह लगाया था। तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बोलते मम्मा इसमें फोन में तो बांसुरी वाला अलार्म है ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बांसुरी की आवाज सुनी। फिर हमें यकीन वो बांसुरी की आवाज ये बजा रहे थे, अपनी लीला दिखा रहे थे पहले दिन आके। दिखाई भी मैं अब आपके घर में आपके साथ आ चुका हूँ, अब मेरी सेवा खूब करो।
फिर हमने इनको कान्हा जी को खूब सेवा की। हमारा 1 साल कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। और फिर ये फिर खुश हम- होके फिर और ये फिर ये खुश होके अपने बड़े हो बड़े गए। रूप में आए। फिर ये बड़े रूप फिर में आ हमारे गए। घर में आए, इनका नाम रखा हमने कृष्णा, हमारे प्यारे कान्हा जी आए कान्हा थे। जी। फिर कान्हा जी आए, फिर हमने इनकी सेवा की। इनको हमारी सेवा बहुत पसंद आई। इन्होंने फिर भी हमारे को बहुत सारी लीलाएं लीला दिखाई। दिखाई, इन्होंने हमें बहुत लीला दिखाई। फिर क्या हुआ, राधा ये रानी हंस हो गई रहे। उदास। राधा रानी ने बोला जहाँ मेरे कृष्णा वहाँ मैं क्यों नहीं हूँ भाई। फिर आ गई तीसरे साल में हमारी राधा रानी। राधा रानी हमारे घर में आई थी 21 अगस्त 2023 में। 23 में हमें याद है, ठीक है। फिर क्या हुआ, राधा रानी आई। राधा रानी को अभी 3-4 महीने हुए। राधा रानी ने तो हमें वृंदावन बुला लिया, कृष्णा जी के धाम। फिर हम घूमने गए जनवरी में वृंदावन। पर उससे भी पहले हमारे 24 पास में, आए इसी थे। साल गए थे बेटा। नहीं, उससे पहले फिर हमारे पास आए गणेश जी। गणेश इसके अगले जन्माष्टमी पे 2024 पे हमारे पास गणेश जी आए थे। ये देख रहे हो, ये सारे कान्हा जी हमारे पास जन्माष्टमी में पे आए। हरे कान्हा जी। फिर क्या हुआ, हमारे पास कान्हा जी की धीरे धीरे बहुत कृपा हुई। और फिर अब हम कान्हा जी बहुत ने खुश हमको हैं। वृंदावन भी बुला लिया था फिर। और और फिर अब इतना अच्छा हमारा किस्मत है, क्या है, हमारे कान्हा जी ने हमारे को फिर से बुला लिया जनवरी में। और फिर अब क्या हुआ है, अब हम वृंदावन आज में। से पहले देखो हमारे दिल में कभी नहीं आया कि हम अपने कृष्णा जी की वीडियो बनाएं। और हम कृष्णा जी की वीडियो बनाते हैं, हर रोज बनाते हैं, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि हम इनकी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे डालें। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ हमें, चलो हमने अपने कान्हा जी को इस सबसे मिलाना है। ऑल इंडिया में हमने अपने कृष्णा जी के दर्शन कराने हैं। जो भी भक्त है, कृष्ण भक्त है, राधा भक्त है, हमने सबको अपने कृष्णा जी के दर्शन कराने हैं। अपने तो क्या, ये सबके कृष्ण है। जो भी कृष्ण को अपनाएगा कृष्ण उसको अपनाएंगे, है ना। हाँ जी। और हम गए थे जनवरी में, हमने वो वीडियो भी नहीं डाली। हम जब अब जाएंगे जनवरी में फिर हम आपको लाइव दिखाएंगे। और जब हम धीरे धीरे एक एक वीडियो एक्स्ट्रा डाला करेंगे। आप जो हमने आज तक अपने कृष्णा जी की वीडियो बना के रखी है, फिर जो आप वो फोटो- भी देखना। हाँ, फोटोए भी हमने अपने कृष्णा जी की खींची है, हम वो भी डाला करेंगे जो हमारी आज से 4-5 साल पिछली है। हाँ, और जब हम वृंदावन जाएंगे तब हम आपको पूरा दिखाएंगे वृंदावन। पिछली बार तो हमने किया ही नहीं था कुछ कि हम व्लॉगिंग वगैरह करेंगे ऐसे, पर अब हम आपको पूरा दिखाएंगे लाइव में। कान्हा जी की गलियां दिखाएंगे, यमुना माँ दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे, कान्हा जी दिखाएंगे। और वहाँ के सबसे मेन चीज है नटखट बंदर। वो तो दिखाने ही पड़ेंगे, सबसे ज्यादा नटखट बंदर है ना। वो तो बहुत ज्यादा नटखट बंदर है वहाँ पे। वो डरते नहीं है, ओनली डराते हैं। और जो डरता है उनका सामान लेके भाग जाते हैं। और सामान तब वापस करते हैं जब आप उनको कुछ खाने को दोगे। हाँ, और सामान इधर उधर नहीं गिरते, अपने पास रखते हैं ऐसे। हाँ, और फिर जब उनको कुछ देते हैं खाने को और फिर वो वहीं पे दे देते हैं, वो ऐसे गिरते नहीं है इधर उधर। बंदर भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। बंदर भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, तो भाई आम बंदर नहीं है वहाँ पे। वो कृष्णा जी के सखा है, कृष्ण के मतलब कि वो मित्र है। वो इतने अच्छे बंदर है। मतलब कि वहाँ जाके हमने जो बंदरों की हरकतें देखी हैं वो एकदम से आम, जैसे हमारे यहाँ शिमला के बंदर है या हरियाणा के बंदर है, अम्बाला किसी के भी बंदर है, ऐसे बंदर नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे कुछ अलग बंदर है। और बंदर इतने आपको गली गली में बैठे मिलेंगे। वहाँ बंदर बहुत अच्छे हैं। पर अब जब हम आपको जाएंगे ना तो हम आपको सारा दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे है, क्या है। तो आप देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वहाँ पे कुछ नया नहीं है, ओनली ओल्ड है। जैसा कृष्ण का था धाम वो सेम वैसा ही हमने वहाँ पे जहाँ पे मीराबाई रही थी, वहाँ आश्रम है वो भी देखा था हमने। वहाँ पे लाखों
सखियां रहती हैं। सखियां रहती है, मीरा की तरह रहती है। हाँ। वहाँ पे कृष्ण भक्त सखियां, हाँ। वो एक कृष्ण मीरा ही है वो। मीरा आश्रम है। हाँ, मीरा आश्रम, मीरा ही बोला जाएगा नन्या। मैं तो मीरा ही समझ रही थी जब मैंने उन सबको देखा, कितनी सारी मीरा इस आश्रम में, है ना। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हम आपको बताएं कि हाँ हम जा रहे हैं, हमारे को कान जी बुला रहे हैं ना अगले महीने, फिर हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे वृंदावन का हाँ। कि कैसे है क्या है। क्योंकि हमारी पड़ती है बच्चों की छुट्टियां शिमला में जनवरी में। क्योंकि दिसंबर में पेपर हो जाएंगे 27-28 तारीख को, और फिर जनवरी से छुट्टियां, फिर हम जनवरी में बच्चों के साथ फ्री होते हैं, फिर हम जनवरी में घूमने जाते हैं, और फरवरी में लग जाते हैं हमारे बच्चों के स्कूल। तो इसलिए हम अब जाएंगे जनवरी में। कान जी ने हमको फिर से बुलाया, फिर से दर्शन देने का मौका दिया, और अब हम जाएंगे जनवरी में। फिर हम आपको सब दिखाएंगे कि कैसे क्या है। हाँ सब। कृष्णा जी की नई नई ड्रेसें खरीदो, नए नए कपड़े खरीदो, कान जी को नए नए चीजें खिलाओ, हाँ, जैसे हम खिला रहे। हाँ। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम आपको, कान्हा जी हमारे बहुत दयालु हैं। अगर हम एक कदम चलते हैं तो ये हमारा 4 कदम साथ देते हैं। ये तो हम है। हाथ छोड़ देंगे पर कान्हा हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम भी कभी कान्हा जी का हाथ सोच भी नहीं सकते छोड़ने का। छोड़ना तो बहुत ही ज्यादा दूर है। कान जी पकड़ के रखते हैं हमारा हाथ, हमेशा साथ देते हैं। अपने अच्छे कर्म रखो, अपने सबके लिए दया भाव रखो, और जीवों के लिए वो खाना बनाओ, खाना डालो, जैसे चावल दाल जो भी है, हर जीव पे दया करो, निर्दयी मत बनो, और सारे कृष्णा जी की भक्ति करो। सब कृष्णा जी की भक्ति करो, सब कृष्ण भक्त और बनो। कृष्णा जी से मतलब कि जब हम कृष्णा की तरफ होते हैं ना, तो हमारे दिल में कुदरती दया भी आती है, भाव भी आता है, त्याग भी आता है, और भक्ति भी पैदा होती है। और भक्ति के कारण ही हम सरल भाव के बन जाते हैं, जैसे कि कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि हम और ऐसी वीडियो बनाएं, और वृंदावन की वीडियो जब हम वृंदावन जाए तब हम आपको दिखाएं। और कमेंट में बताना हम कान्हा जी को और क्या खिला सकते हैं। ठीक है। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। राम 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 हरे हरे। हरि बोल।